अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, सीरा को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब पायस कैलिफेट, थोड़ा सा ब्रीफ समरी ऑफ ऑटोमन्स, उमैयाद्स एंड इसके अलावा अब्बासिड्स। ठीक है, ये हम करेंगे। बाकी कुछ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स देनी है। ठीक है, वो आप लोगों ने करके सबमिट करवानी है, जो प्रीवियस असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट्स मिलाकर आप लोगों ने संडे तक जो है यू हैव टू डू इट। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैलिफ हैं वो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, फर्स्ट कैलिफ है। इनका जो टेन्योर है वो 632 से 634 एडी है। और इनके टेन्योर का टोटल ड्यूरेशन जो है वो बनता है 2 years 3 months 10 days। ठीक है। इनके ट्राइब का नाम है बनु ताइम। और तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्लॉथ मर्चेंट थे। और ही फॉट अगेंस्ट द पीपल हु रिफ्यूज टू गिव ज़कात। इसके अलावा इनके दौर में एक और मसला क्रिएट हुआ था, वो ये था कि फॉल्स प्रॉफिटहुड का दावा कर दिया था काफी लोगों ने, जिनमें तलिहा, मुस्लिमा बिन कज़ाब, असूदा अना मुबा बिनते हारिस। ठीक है, कि मुस्लिमा बिन कज़ाब और ये असूदा अना मुबा बिनते हारिस ने आपस में शादी भी कर ली थी। ठीक है, तो मुस्लिमा कज़ाब को जो है वो कत्ल किया था वाशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैटल ऑफ यमामा में। वाशी बिन हर्ब वही है जिन्होंने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था ड्यूरिंग बैटल ऑफ ओहद। तो इस बात का इनको टिल हिज डेथ, इनको जो है इस बात का जो है वो गम था कि मैंने जो है इस्लाम के सबसे बड़े सपोर्टर को जो है वो शहीद किया। और इनसे पूछा कि इनको साथ साथ बोला कि मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को जो है वास्ले जहन्नुम भी किया। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ कुरान जो है वो स्टार्ट हो गई थी आपके टेन्योर में ही। ठीक है। और ये जो ड्यूटी थी ये असाइन की गई थी जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को। आवाज बाकी सब लोगों को भी नहीं आ रही है, सिर्फ मात को नहीं आ रही? अच्छा। बसरा जो है वो कैप्चर हो गया था। और उमर इस्लानो ने और इनको उमर इस्लानो को अपॉइंट किया था एज ए कैलिफ इन हिज टेन्योर। ठीक है। तो कैलिफेट का इस तरह से दो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुए थे। एक कैलिफेट का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुआ था बाय अपॉइंटमेंट, कि सिटिंग कैलिफ जो है वो किसी को अपॉइंट कर दे तो कैलिफ वो हो जाता है। दूसरा, शूरा का कॉन्सेप्ट। तो शूरा का कॉन्सेप्ट देने वाले आयत उमर इस्लानो थे। और अपॉइंटमेंट के थ्रू कैलिफ का जो है वो करने वाले जो है वह अबू बकर इस्लानो थे। यही आगे चल के जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स आए हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुस्लिम्स आए हैं, मुस्लिम फिलोसफर्स, उनमें यही दो उनके अंदर डिबेट्स चलती रही हैं। इसके बाद है तो उमर इस्लानो का, अच्छा है तो बकर इस्लानो के जो टाइटल्स हैं उनके अंदर है जी सिद्दीक और इतीक। सिद्दीक और अतीक, ये दो टाइटल्स हैं। ठीक है, टाइटल्स लिख लें। टाइटल है, एक सिद्दीक है, ये वाकया में राज की वजह से। और अतीक, ये दोनों टाइटल्स हैं हजरत अबू बकर इस्लानो के। अच्छा, इसके बाद हजरत उमर इस्लानो का टेन्योर आता है। और इनकी कैलिफेट जो है वो 634 से 644 एडी है। इनकी बर्थ हुई थी 581 एडी में। और इनका जो कैलिफेट टाइम है वो 10 years 5 months 4 days है। सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए कैलिफ जो है वो इनका ही था। फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो टेन्योर है, सबसे लेंथीस्ट टेन्योर है, वो किसका है? वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का है।
इसके बाद इनका जो ट्राइब है वो बनु आदी था। फारूक का मतलब क्या है, जो इनका टाइटल है फारूक, फारूक का मतलब ये है कि वन हु डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इसके अलावा इनको मुरादे पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली अबू जहल जो था उसका नाम था उमर हशाम, और दूसरे के उमर खताब थे, हजरत उमर इज़्ज़ालानो। और हजरत उमर इज़्ज़ालानो उमर खताब थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह, दो उम्र में से किसी एक उम्र को दायरा इस्लाम में दाखिल कर, उससे इस्लाम को अरूज बख्श। तो इस वजह से इनको मुरादे पैगंबर भी कहा जाता है कि आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में मुसलमान हुए। ठीक है। बैटल ऑफ कादसिया 635 AD में हुई, और मुहर्रम में हुई ये। और इसके जो हेड ऑफ आर्मी थे इनके दौर में, ये बेसिकली अलकुद्स की फतह की जंग है। और इसमें जो हेड ऑफ आर्मी थे वो साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने सेंट्रल एशिया, ईरान, पर्शिया और बैतुल मुकद्दस, ये पूरे बेल्ट जो है ये साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह की थी। बैटल ऑफ यरमूक, ये अगेंस्ट रोमन एम्पायर लड़ी की 635 AD में। 17 हिजरी में चीफ ऑफ आर्मी खालिद बिन वलीद वाज रिप्लेस्ड बाय अबू उबैदा बिन जराह। 17 हिजरी में चीफ ऑफ आर्मी जो थे, मुस्लिम आर्मी के चीफ थे, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु से। और बैतुल मुकद्दस जो कॉन्कर हुआ 16 हिजरी में। बैटल ऑफ नजरान जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट लड़ी गई थी, बनु नजरान ट्राइब था एक्चुअली, अरब के अंदर क्रिश्चियन ट्राइब था बनु नजरान। इनके अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 637 AD में थी। इजिप्ट जो है वो कैप्चर हुआ था 642 AD 21st हिजरी में। ठीक है। 642 AD क्रिश्चियन ईयर है, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से ईयर है, और 21 हिजरी जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ईयर बनता है। बैटल ऑफ पर्शिया जो है वो 644 AD में लड़ी गई, और मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से जो साल था वो 23 हिजरी था। इन्होंने सल्तनत को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक भी गवर्नर एक जो है वो किया, अपॉइंट किया, मतलब 10 सूबे बना दिए। शूरा कॉन्स्टिट्यूट की टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट उमर इस्लाम ने दिया। और फर्स्ट सेंसस इन इस्लामिक एम्पायर, फर्स्ट सेंसस इन इस्लामिक एम्पायर भी जो है ये भी हज़रत उमर इस्लाम ने दिया। बैतुल माल के जो का इंस्टीट्यूट कायम किया, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को उसका केयर टेकर अपॉइंट किया। हिजरी कैलेंडर जो है स्टार्ट हुआ, हिजरी कैलेंडर वैसे स्टार्ट जो है वो मतलब 1 हिजरी से काउंट होता है, लेकिन हिजरी कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ है वो कब हुआ है, 16 हिजरी। 16 हिजरी में हिजरी कैलेंडर प्रॉपर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, और उसकी बेस पर फिर 1 हिजरी से जो भी साल थे हिजरत वाले साल जो उनको उसमें काउंट किया गया। अच्छा जी, दूसरी बड़ी चीज जो है उमर इस्लाम ने की, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश किया। कनाल अमीरुल मोमिनीन बनाई, जो 99 माइल्स लॉन्ग है फ्रॉम नाइल रिवर, दरिया नील से 99 माइल्स लॉन्ग जो है कनाल अमीरुल मोमिनीन बनाई।
साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा का गवर्नर बनाया। सराय रेस्ट प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स वर कंस्ट्रक्टेड। सराय जो है वो मुसाफिर खाना जिनको कहते हैं, वो कंस्ट्रक्ट किए गए। ज्यूज को परमिशन दी गई कि वो बैतुल मुकद्दस जा सकते हैं। ज़कात लिवाइड ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर ज़कात लगा दी गई। और सैलरीज फॉर इमाम मस्जिद जो है मुकर्रर की गई। और शिफा बिनत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा को जो सहाबिया थी, उनको मार्केट कंट्रोलर बनाया गया कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनको वो जाके इंस्पेक्ट कर सकेंगे। मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो किस, कोई होर्डिंग तो नहीं हो रही, नाजायज मुनाफा वगैरह तो नहीं कमाया जा रहा, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं ये शिफा बिनत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा के स्पुर्द थी। इसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, यह तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में होता है। इंटेलिजेंस चीफ जो है मुस्लिमा बिन अंसारी, मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा को बनाया जाता है। ठीक है, पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज कंस्ट्रक्टेड। और सेकंड अजान इन जुमा प्रेयर ये ऐड की गई। 644 एडी में अबू लूलो फिरोज ने इनको शहीद कर दिया। और फर्स्ट मुहर्रम को इन्होंने शहादत जो है वो इम्ब्रेस की। फजर प्रेयर जो है कंप्लीट की गई थी। बेसिकली अबू लुलु फिरोज ने अटैक किया था फजर की नमाज में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो गए थे। और फिर जो फजर की नमाज है वो कंप्लीट की थी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो 644 से लेके 656 एडी, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका है। 12 ईयर्स 11 डेज। इनका ट्राइब जो है बनु उमैया था। बनु ताइम हज़रत अबू बकर का है। बनु आदि हज़रत उमर का है। बनु उमैया हज़रत उस्मान का है। और बनु हाशिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का है। ट्राइब बनु उमैया था, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज कैलिफ है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का। उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो अबू अल आस थे। फादर का नाम अफान है और मदर का नाम उर्वा है। हज़रत उस्मान के ग्रैंडफादर का नाम अबू अल आस है। फादर का नाम अफान है और मदर का नाम उर्वा है। टाइटल जुल्नुरैन है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत उम्मे कलसूम, ये जो हैं आपके निकाह में आई। और हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की जो डेथ है वो सेकंड हिजरी में हुई थी। इनको टाइटल जामिल कुरान भी है और फर्स्ट हाफिज कुरान थे इन मेल्स। और इसके अलावा फोर्थ पर्सन थे टू इम्ब्रेस इस्लाम। जो कुआं है रूमा नाम का, जो यहूदी की मलकियत था, उसको परचेज किया 8,000 दरहम में। मस्जिद नबवी की जो प्राइस है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पे की थी। बैटल ऑफ तबूक के अंदर जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर का आधा सामान, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर का पूरा सामान, तो वहां पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने 1,000 दीनार और 3,000 कैमल जो है वो दिए थे। ने पार्टिसिपेट किया था तमाम बैटल्स में एक्सेप्ट गज़वा बदर, क्योंकि गज़वा बदर में के टाइम पे हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है वो डेथ हो गई थी सेकंड हिजरी में। तो इस वजह से
तो उस्मान उस टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर सके थे। बैटल ऑफ सिप्रस जो है वो 28 हिजरी में इनके दौरे हुकूमत में हुई। इन्होंने नेवल फोर्स क्रिएट की, और हकम बिन अलास वाज अलाउड टू रिटर्न टू मदीना। अफ्रीका जो है वो इनके एरा में कंकर्ड हुआ। और इसके अलावा मार्टरडॉम, शहादत जो है, इन्होंने 18 जिलहज, 18 जिलहज 35 हिजरी, और एज एट द टाइम ऑफ डेथ जो थी वो 80 ईयर्स थी। ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का टेन्योर है 656 से 661 AD, अप्रॉक्स 4 ईयर्स का। इनकी जो कुनियत है वो अबू तुराब थी। मदर का नाम हजरत फातिमा बिनते असद था, और फादर का नाम हजरत अबू तालिब था। टाइटल हैदर है। ठीक है। और जो तमाम लेटर्स थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो वर रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और ज़कात, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो हमने याद रखना है कि ज़कात जो लिवाई थी, लिवाइड की गई थी, मतलब लगाई गई थी ऑन हॉर्सेस, वो लगी थी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टेन्योर में। और ज़कात हॉर्सेस से रिमूव कर दी गई थी। ये हुआ था अली रज़ी अल्लाह अन्हु के टेन्योर में। स्वॉर्ड का नेम अल-जुल्फ़कार था। इसके अलावा इनके टाइटल्स विक्टर ऑफ खैबर, फातेह खैबर, डोर ऑफ नॉलेज और असदुल्ला हैं। हैदर, विक्टर ऑफ खैबर, डोर ऑफ नॉलेज, असदुल्ला, ये 4 टाइटल्स हैं। बुक जो है वो नहजुल बालिगा है, बलागा, नहजुल बलागा, जिसको ट्रियर ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। बैटल ऑफ जमल जो है 656 AD में हुई। और बैटल ऑफ जमल बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुई थी। अब्दुल्ला अलग से पूछ लीजिएगा। मरवान बिन बिन हकम मार्टर्ड हज़रत अला रज़ी अल्लाह अन्हु। और सबाई ट्राइब ने असद तला और जुबैर उस अशर मुबशरा में हयात थे। और इन दोनों में से मरवान बिन हकम ने तला रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, और सबाई ट्राइब ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। 36 हिजरी में कैपिटल वाज शिफ्टेड टू कूफा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के टेन्योर में 36 हिजरी में कैपिटल जो है वो कूफा शिफ्ट कर दिया गया। बैटल ऑफ सिफीन 37 हिजरी में हुई बिटवीन हज़रत अली एंड हज़रत अमीर माविया। ठीक है, सिफेन जो है वो 37 हिजरी में हुई थी, बेटर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अमीर माविया के दरमियान। स्ट्रेंथ ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की आर्मी जो थी वो 80,000 थे। अमीर माविया की आर्मी जो है वो 60,000 थी। और टोटल 70,000 जो है इसमें डेथ्स हुई। और बैटल ऑफ नहरवान जो है वो अगेंस्ट खारजीज लड़ी गई, वो 38 हिजरी में थी। जो जमल है वो ये 36 हिजरी में, ये तीन बैटल्स, जमल 36 हिजरी, सिफेन 37 हिजरी, और नहरवान 38 हिजरी।
खारजीज प्लान टू किल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल आस सिमल्टेनियसली ऑन 18 रमजान, 18 रमजान 40 हिजरी को खारजीज ने प्लान किया कि वह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु को इकट्ठा जो है वो शहीद कर देंगे फजर की नमाज में। ड्यूटीज जो की दी गई वह इब्ने मुलजम, लईम, बारिक बिन अब्दुल्ला और उमरू बिन बकर, इन तीन को जो है वो ड्यूटीज असाइन की गई खारजीज की तरफ से। इब्ने मुलजिम को ये टास्क मिला कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करेगा, और बारक बिन अब्दुल्ला को टास्क मिला कि अमीर माविया को, और उमरू बिन बकर को टास्क मिला कि हज़रत उमर बिन अलास को। लेकिन खारजा बिन अब्दुल्ला जो है उस दिन हज़रत उमर बिन अलास जो है वो नहीं गए थे, तो खारजा बिन अब्दुल्ला उनकी जगह पे मार्टर्ड हो गए। और हज़रत अमीर माविया का शोल्डर इंजर हुआ, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्ने मुलजम ने जो है वो सर पे जो है वो ज़रब लगाई, जिसकी वजह से वो 3 दिन इंजर्ड रहे, और उसके बाद 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया। 21 रमज़ान 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो की शहादत का दिन है, इसलिए 21 रमजान को योम अली भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ तक पायस कैलिफेट खत्म हो गई है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल कोई क्वेश्चन है तो आप अलग से पूछ सकते हैं, वो फिर यहाँ पे डिबेट लंबी हो जाएगी। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो है 41 से वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ उमैया डायनेस्टी, और ये 41 हिजरी से लेके 60 हिजरी 20 ईयर्स का रूल है। इसके बाद यजीद 1, 60 हिजरी से 64 हिजरी 3 ईयर्स का रूल है। फिर माविया 2, 1 मंथ, 64 हिजरी सिर्फ 1 महीना इनका दौरे हुकूमत है। फिर मरवान बिन हकम, ये 64 से 65 हिजरी 8 मंथ्स का टेन्योर है। फिर अब्दुल मालिक बिन मरवान आता है, जो 65 हिजरी टू 86 हिजरी का टेन्योर है। और इनके दौर में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया जाता है, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के टाइम पे होता है। फिर वलीद बिन अब्दुल मुल्क मलिक, ये 86 से 96 हिजरी, और ये ही वो कैलिफ है उनका, उमैयद का उमैयद रूलर है कि जिसके टाइम में स्पेन और सिंध ये फतह होता है। स्पेन तारिक बिन जियाद करते हैं 711 में, सिंध मोहम्मद बिन कासिम 712 में। ये इस टाइम में फ्रेम में वलीद बिन अब्दुल मुल्क के टाइम में जो है हुए हैं। ये अक्सर पाकिस्तान अफेयर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु वाज द कैलिफ एट द टाइम ऑफ वलीद बिन अब्दुल मुल्क। सलमान बिन अब्दुल मुल्क जो है वो 96 to 99 हिजरी उनका टाइम है, वो सिर्फ 2 ईयर्स बनते हैं। जी मोरक्को, वो क्या नाम था, कुतैबा बिन मुस्लिम, सेंट्रल एशिया सॉरी। मोरक्को मूसा बिन नसीर ने फतह किया था ना। मोरक्को और स्पेन में सिर्फ अटलांटिक ओशन का फर्क है। अब देखें तो फिर उनका ही जर्नल थे तारिक बिन जियाद, उन्होंने जाके जो है वो ये जिब्राल्टर फतह किया, तो फिर स्पेन जिसको। उमर बिन अब्दुल अजीज का टेन्योर 99 to 101 हिजरी। यजीद 2 का टेन्योर है 101 से 105 हिजरी। हिशाम बिन अब्दुल मुल्क, इसका टेन्योर है 105 से 125 हिजरी। वलीद बिन अब्दुल अजीज 125 से 126 हिजरी। ये बस स्किम कर लेने आपने, आखिरी आपको पता होना चाहिए, और उमर बिन अब्दुल अजीज का टेन्योर पता होना चाहिए, और बाकी जो पहले मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था। मरवान बिन हम्मार, मरवान 2 जो है ये वॉज द लास्ट रूलर ऑफ उमैया डायनेस्टी, 127 से 132 हिजरी। ठीक है।
इवेंट्स जो हुए हैं उमैया टेन्योर में, एक तो ट्रेजेडी ऑफ करबला, उसके अलावा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को कैलिफेट, उन्हें पैरेलल कैलिफेट कर ली थी क्रिएट इन हिजाज 64 से 73 हिजरी में। मुख्तार सकफी ने रिवोल्ट की थी अब्दुल मालिक बिन मरवान के टाइम पे। अब्दुल मालिक बिन मरवान के टाइम पे ही अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पैरेलल कैलिफेट कर ली थी। और अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो है वो शहीद किया था हजाज बिन यूसुफ ने। हजाज बिन यूसुफ ने एराब लगवाए थे कुरान पाक के ऊपर। और जो है अब्दुल मालिक बिन मरवान उस टाइम पे हुक्मरान था। अंडर द टेन्योर ऑफ वलीद बिन अब्दुल मुल्क वेरियस एरियाज वर कॉन्कर्ड। ठीक है, अंडर द टेन्योर ऑफ वलीद बिन अब्दुल मुल्क मैंने जैसे पहले बताया स्पेन, सेंट्रल एशिया और सिंध। तारिक बिन जियाद ने स्पेन, जैसे मैं लास्ट स्लाइड में बताया, तारिक बिन जियाद ने स्पेन किया 711 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध किया 712 एडी में। और कुतैबा बिन मुस्लिम ने सेंट्रल एशिया किया। ये भी 710 711 एडी बनता है। ये तीनों काम जो है वलीद बिन अब्दुल मुल्क के टेन्योर में हुए। इसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा सानी भी कहा जाता है। इन्होंने जजिया अबॉलिश किया। इसके अलावा रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की। लास्ट रूलर ऑफ बनु उमैया थे मरवान टू। और इनको होस्ट किया पावर से बनु अब्बास ने, जिनको लीड कर रहे थे अबू अल अब्बास सफा। उमर सानी, खलीफा सानी। खलीफा सानी मतलब सानी मीन सेकंड। बेसिकली फिफ्थ कैलिफ इनको कंसीडर किया जाता है ना। और फर्स्ट मुजद्दिद भी कहा जाता है। ठीक है। पायस कैलिफ तो चार थे, इनको फिफ्थ कैलिफ जो है वो कंसीडर किया जाता है, तो उमर बिन अब्दुल अजीज को। अब्बासिड डायनेस्टी जो है, डिसेंडेंट्स ऑफ बनु अब्बास। टोटल कैलिफ अब्बासिड डायनेस्टी में 35 थे। इनका टेन्योर 508 ईयर्स का है, 750 से लेके 1258 तक 508 ईयर्स का टेन्योर है। हजरत अब अच्छा, फर्स्ट कैलिफ अबू अल अब्बास अल सफ़ा थे 750 से 754 हिजरी। वॉइस क्लियर है यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने सिटी ऑफ बगदाद। अबू अल जाफर अल मंसूर सेकंड कैलिफ थे, और ही वाज द, कह लेंगे प्रॉपर एक्चुअल जिसने फाउंडर था ना, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट किया, वो ये थे। और इन्होंने बगदाद का सिटी स्टैब्लिश किया 762 एडी में। हारून रशीद 786 से 809 एडी। हारून रशीद और मामून रशीद ये दोनों भाई थे, और ये इंपॉर्टेंट रूलर्स कंसीडर किए जाते हैं ऑफ अब्बासिड। और इनको गोल्डन एरिया, गोल्डन टाइम कहते हैं कि बिकॉज लर्निंग, नॉलेज इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट की गई थी।
इन्होंने कनाल निकाली थी फ्रॉम दजला से मक्का के लिए। और बैतुल हिकमा जो है क्रिएट किया था हारून रशीद ने। ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, बैतुल हिकमा किसने क्रिएट किया था? हारून रशीद ने। इसके बाद इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी, ये दोनों जो हैं हारून रशीद के टेन्योर में थे। मामून रशीद का टेन्योर जो है 813 से 833 एडी था। इसका रियल नेम जो है अब्दुल्ला था और इसका टाइटल था मिफ्ताहुल खैर। अब्बासिड्स का जो डिक्लाइन शुरू होता है वो 1031 से 1258 एडी। ठीक है। और अल मुतसिम बिल्ला जो है वहां से लास्ट कैलिफ। उमैय्याद का लास्ट कैलिफ कौन था? मैंने अभी बताया। अब्बासिस का लास्ट कैलिफ तो अल मुतसिम बिल्ला था। जो उमैय्याद था उनका लास्ट कैलिफ कौन था? गुड। इनको हलाकू खान ने ओस्ट किया पावर से अब्बासिस को 1258 एडी में। और ट्रेजेडी को जो है फॉल ऑफ बगदाद कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर का स्कीम ही करना है ना। 1299 से 1924 ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट रूलर वाज उस्मान अव्वल। कॉन्स्टेंटिनोपल इंपॉर्टेंट है, जो 1453 में 29 मई को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कॉन्कर किया। और ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी को और अलाइज को शिकस्त हुई। तो कैलिफेट बाद में फिर अबॉलिश होगी 1924 में। मुस्तफा कमाल ने कैलिफेट अबॉलिश कर दी। यहाँ तक कोई इशू, कोई परेशानी? जब ये काम करें, आप लोग ये असाइनमेंट किया कि जो बेसिक वर्शिप्स हैं वो कब कब फर्ज हुई, कब ऑब्लिगेटरी हुई, ये चीज, उनका मीनिंग क्या है। ठीक है। टाइप्स क्या है, जैसे हज की टाइप्स होती हैं, नमाज की टाइप्स होती हैं। और कितनी बार मेंशन्ड है इन होली कुरान। ये चार चीजें जो है ना हर आपने उसकी वर्शिप की, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने मुझे बाय संडे, पुरानी असाइनमेंट भी और ये असाइनमेंट भी दोनों मिला के बाय संडे आपने मुझे ये जो है ये चीज सबमिट करवानी है। अच्छा, बुक्स ऑफ हदीस। बुक्स ऑफ हदीस जो है स्याह सित्ता 6 बुक्स ऑफ हदीस है। उनके अंदर सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा, सुनन नबी दाऊद और अल नसाई। सही बुखारी जो है उसके टाइट ऑथर का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला और एनीवन जिसको भी याद है, मैंने सबमिट दे चुका हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली इस टाइम पे जेहन में भी नहीं है। वो यहाँ पे काइंडली टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? इधर ही चैट बॉक्स में। पुरानी असाइनमेंट्स। सही बुखारी अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, 194 से 256 हिजरी। 6 लाख अहदीस जो है वो इन्होंने मेमोराइज की थी। सही मुस्लिम जो है ये रिटन है बाय इमाम मुस्लिम बिन हिजाज निशापुरी। ये निशापुर से थे। इसमें 7563 हदीस है। किसमें? सही मुस्लिम में। और इनका टेन्योर था 206 से 261 हिजरी। जो हदीस दोनों सही मुस्लिम और सही बुखारी में मौजूद होती है उसको कहते हैं मुत्तफिक अलैह। मुत्तफिक अलैह उर्दू में इस तरह लिखते हैं उसको। सॉरी।
मुत्तफिक अलैह ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जामे तिरमिजी। जामे तिरमिजी ये लिखी गई थी भाई अबू ईसा की तरफ से, और इसमें टोटल अहादीस हैं 3956। और इसका टाइम पीरियड है 206 से 279 हिजरी। सुनन इब्ने माजा वाज रिटन बाय मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा, और इसकी टोटल अहादीस थी 4341। इनका टाइम पीरियड था 824 से 886। सुनन अबी दाऊद जो है वो अबू दाऊद सुलेमान ने लिखी थी, और इसकी जो टोटल हदीस थी 5274 थी। अल निसाई जो है वो अब्दुलरहमान अबू अब्दुलरहमान अहमद इब्ने शुएब इब्ने अली इब्ने सिनान अल खुरासानी अल निसाई, इसकी अहादीस हैं टोटल 5761। ये टोटल 6 अहादीस है। इसके अलावा ये सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में है। और एमसीक्यू बस कभी कभार इतना पूछा जाता है कि एलएचसी स्कूल ऑफ थॉट में हदीस की कितनी बुक्स हैं, तो उसमें 4 हैं, ठीक है। तो कंपाइल्ड वो जो बुक्स हैं, तो बस इतना ही पूछता हूँ, उनके नेम्स नहीं पूछता। जामे तिर्मिजी जो है वो अबू ईसा ने, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्रूसेड वॉर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस वॉर्स थी बिटवीन 11 एंड 13 सेंचुरी। 8 क्रूसेड जो है टोटल हुई थी। फर्स्ट 4 आर फेमस वन। फर्स्ट क्रूसेड वॉर जो है 1096 से 99 तक हुई थी, और ये कॉल फ्रॉम पोप थी अर्बन टू रिक्लेम यरूशलेम फ्रॉम मुस्लिम, ठीक है, और इन्होंने इसमें यरूशलेम को कैप्चर कर लिया था। सेकंड क्रूसेड जो है, क्रूसेडर्स ने एडिसा का सिटी जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। 1147 से 49 में हुई है। थर्ड क्रूसेड में यरूशलेम कैप्चर हो चुका था 2 अक्टूबर 20 सितंबर से 2 अक्टूबर 1187। तो उसके बाद ये थर्ड क्रूसेड लड़ी गई, जिसमें रिचर्ड जी लॉयन हार्ट, फिलिप टू ऑफ फ्रांस और हॉली रहमान इम्पर फ्रेडरिक वन जो है सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़े, लेकिन वो उनको फतह नहीं हो सकी। फोर्थ क्रूसेड वॉर जो है, क्रूसेडर आर्मी ने इजिप्ट कंकर करने की कोशिश की, लेकिन उनको कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट इस्लामिक स्टडीज का